तो तुम आज यहाँ यमलोक में किस लिए आए हो? होतू होश में आकर पूछती हैं। यमराज ने उनसे कहा, मैं खास तौर पर देवी से सहयोग की बात करने आया हूँ। मेरे पास एक सर्वोच्च दिव्य खजाना है जो यमलोक को नियंत्रित कर सकता है और 18 नरकों की स्थापना कर सकता है। यदि यह सफल हुआ तो यह अच्छाई और बुराई को स्पष्ट रूप से पहचान सकेगा, जिससे अच्छे लोगों को अच्छा फल और बेहतर पुनर्जन्म मिलेगा और बुरे लोगों को दंड मिलेगा तथा वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे। इस तरह यमलोक में व्यवस्था और अनुशासन और अधिक सुदृढ़ होगा और देवी का कार्य भी आसान हो जाएगा। यह कार्य निश्चित रूप से कुछ लोगों को नाराज करेगा, लेकिन हमारा किलिन क्यूआइलिन कुल इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। मेरी बात सुनकर होतू के मन में तुरंत विश्वास उत्पन्न हुआ। 18 नरकों की स्थापना और अच्छे बुरे का स्पष्ट निर्णय, यह अत्यंत बड़ा पुण्य कार्य है और यह उनके 6 लोगों के पुनर्जन्म चक्र षडगति को और पूर्ण करेगा। अब तक जिन आत्माओं का वह मार्गदर्शन कर रही थीं, उनमें कई शक्तिशाली प्राचीन योद्धा भी थे। कुछ उच्च कुलों से होने के बावजूद अत्यधिक पाप कर चुके थे, जिन्हें अच्छा पुनर्जन्म नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन यदि उन्हें जबरन दबाया जाता तो उनके पीछे की शक्तिशाली ताकतों को नाराज करना पड़ता। अब जब किलिन कुल स्वयं आगे आकर यह जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चाहे किलिन कुल की कोई भी योजना हो, उसके लिए यह प्रस्ताव अस्वीकार करना असंभव था। होतू ने तुरंत सहमति दे दी। उनकी अनुमति मिलते ही मैंने तुरंत दी टिंग को बुलाया। मैं विशेष रूप से उसे अपने साथ यमलोक लाया था। दी टिंग में नरक की रक्षा करने की क्षमता है। वह दुष्ट शक्तियों को दबा सकता है, भूत प्रेतों का नाश कर सकता है और जीवों के मन को पढ़कर सही गलत का निर्णय कर सकता है। अब योजना को लागू करने का समय आ गया था और इसकी शुरुआत दी टिंग के यमलोक में प्रवेश से होगी। दी टिंग, यह दिव्य खजाना 18 नरक आज से तुम्हें सौंपा जाता है। तुम यमलोक में रहकर साधना करो, पुण्य अर्जित करो और इन 18 नरकों की स्थापना स्वयं करो। इससे तुम्हें अत्यधिक लाभ होगा। आगे चलकर मैं किलिन कुल के युवाओं को तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक देवी होतू यहाँ है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने गंभीरता से उसे निर्देश दिए। 6 लोगों के पुनर्जन्म चक्र को पूर्ण करना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, लेकिन मुझे लगा कि यह पुण्य दी टिंग के लिए अधिक उपयुक्त है। मेरा अपना मार्ग है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह केवल भविष्य की तैयारी है। यह अवतार अभी अभी प्रकट हुआ है और मैं इसके माध्यम से समस्त प्राचीन शक्तियों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। मैं निष्क्रिय नहीं रह सकता। मेरे पास अपने मजबूत साधन होने चाहिए। होतू यह देखकर चकित थी कि मैं इतना बड़ा दिव्य खजाना एक युवा को दे रहा हूँ। यद्यपि उनके मन में कुछ संदेह था, फिर भी वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इतना बड़ा पुण्य कार्य स्वयं न लेकर किसी और को देना, शायद यही कारण है कि किलिन कुल आज तक अस्तित्व में है। ये कुल निस्वार्थ है। जब मैंने यह खजाना दी टिंग को सौंपा तो उसने तुरंत यमलोक में उसका शोधन रिफाइनमेंट शुरू कर दिया। वह दिव्य खजाना धीरे धीरे बदलने लगा और यमलोक की भूमि के साथ एकाकार हो गया। उसी समय अचानक एक प्रणाली सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, यमलोक में 18 नरकों की स्थापना का पता चला है। क्या आप यहाँ शासन करना चाहेंगे? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें, यहाँ शासन करें, तुरंत यमलोक की स्थापना करें, 10 यमराजों की भर्ती करें और 18 नरकों के नियंत्रक बने। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और दिव्य खजाने, जीवन मृत्यु की पुस्तक, न्यायाधीश की कलम, आत्मा बंधन श्रृंखला, भूत भाला और पाताल लेखनी प्राप्त करें। सिस्टम का संदेश देखकर मैंने तुरंत दूसरा विकल्प चुना। यमलोक में बैठकर शासन करना, यह तो मजाक है। कार्य अस्वीकार करते ही सभी दिव्य खजाने मेरे हाथ में प्रकट हो गए। ये बिल्कुल सही समय पर मिला। इन 5 पवित्र वस्तुओं के साथ मेरी योजना अब लगभग पूरी तरह सुरक्षित हो गई। जैसे ही दी टिंग ने 18 नरकों को पूरी तरह आत्मसात किया, यमलोक में तीव्र कंपन हुआ। आकाश से स्वर्णिम पुण्य ऊर्जा बरसी जो सीधे उसके शरीर में समा गई और वह तुरंत स्वर्ण अमर गोल्डन इमॉर्टल स्तर तक पहुंच गया। अब जब तक वह 18 नरकों में रहेगा, वह उच्च स्तर के शक्तिशाली विरोधियों का भी सामना कर सकता है। इस घटना से उत्पन्न कंपन ने प्राचीन दैत्य जाति का ध्यान आकर्षित किया। 2 स्वर्ण अमर स्तर के दैत्य, एक घोड़ा दैत्य और एक बैल दैत्य यमलोक में घुस आए। उन्हें देखते ही मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। ये तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये दोनों भविष्य के घोड़ा मुख और बैल मुख बन सकते हैं। मैंने तुरंत उन्हें अपने सामने बुला लिया। वे भय से कांप उठे। वे मूल रूप से अवसर की तलाश में आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने शक्तिशाली किलिन से टकरा जाएंगे। तुम दोनों का यमलोक से भाग्य जुड़ा हुआ है। देवी होतू ने 6 लोकों का निर्माण किया है। यह महान पुण्य है। अब हमारा किलिन कुल। मेरी बात सुनकर होतू की आंखों में चमक आ गई। ये किलिन पूर्वज कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। यदि यमलोक में आत्माओं को पकड़ने वाले दूत बनाए जाते हैं तो धीरे धीरे यह पूरे संसार का नियम बन जाएगा। यह भी एक महान पुण्य कार्य होगा और यमलोक की स्थिति को स्थिर करेगा। मैं तैयार हूँ, घोड़ा दैत्य कांपते हुए बोला। मैं भी, बैल दैत्य ने तुरंत हामी भर दी। उनकी सहमति मिलते ही मैंने उन्हें आत्मा बंधन श्रृंखला और भूत भाला प्रदान किए। होतू ने भी कहा, तुम दोनों यहीं रहकर सेवा करो। अपने कार्य की रिपोर्ट दी टिंग को देना। यदि तुम ईमानदारी से काम करोगे तो भविष्य में तुम्हें अवश्य पुरस्कृत किया जाएगा। संत के वचन सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा जैसे उन्हें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हो। इसके बाद मैंने जीवन मृत्यु की पुस्तक और न्यायाधीश की कलम सहित अन्य खजाने दी टिंग को सौंप दिए। ये सभी वस्तुएं 18 नरकों की स्थापना और देवी की सहायता में उपयोगी होंगी। भविष्य में योग्य लोगों को इन्हें देना। हमारे किलिन कुल की प्रतिष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। मेरे शब्द सुनकर होतू फिर से आश्चर्यचकित रह गई। इतने सारे खजाने इतनी सहजता से देना, ये किलिन कुल वास्तव में अत्यंत समृद्ध है। तभी अचानक स्वर्ग के ऊपर स्थित हाउतियन जेड सम्राट ने भी यमलोक में हुए परिवर्तन को महसूस किया। वह दांव पूर्वज छिंग फेंग के अधीन तीनों लोकों के स्वामी थे। यद्यपि वर्तमान में कई संत और शक्तिशाली अस्तित्व उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करते थे, फिर भी उस पद पर रहते हुए वह अपनी क्षमता सिद्ध करना चाहते थे। वर्षों तक दांव पूर्वज के साथ रहने के कारण उनकी शक्ति साधारण नहीं थी। हाउतियन शुभ बादलों पर सवार होकर सीधे स्वर्ग से उतरते हुए यमलोक की ओर बढ़े। उसी समय दूर पश्चिम में स्थित सुमेरु पर्वत पर पश्चिम के 2 संत ध्यान से जाग उठे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और गणना करके यमलोक में हुई घटनाओं को तुरंत समझ लिया। दोनों अत्यंत आश्चर्यचकित थे। यमलोक मूल रूप से उनके लिए एक अवसर था और वे कई वर्षों से इसकी योजना बना रहे
थे। पश्चिमी धर्म को एक दिव्य खजाना 8 रत्नों का पवित्र चित्र मिला था। वे इस खजाने को साध कर यमलोक जाकर होतु से मिलकर पाताल लोक की स्थापना करना चाहते थे, ताकि यमलोक के भाग्य और अवसर पर अधिकार कर सकें और साथ ही 6 लोकों के पुनर्जन्म चक्र पर कुछ नियंत्रण भी प्राप्त कर सकें। इससे उनके धर्म के प्रसार में बहुत लाभ होता, लेकिन उन्होंने अभी कदम भी नहीं उठाया था कि कोई उनसे पहले ही यह अवसर ले गया। अपनी गणना में उन्होंने एक किलिन की छवि देखी। वह किलिन अत्यंत शक्तिशाली था, लगभग संत स्तर की पराकाष्ठा पर, और उसकी गहराई अथाह थी, लेकिन वे उसके अतीत का पता नहीं लगा सके, मानो स्वर्गीय रहस्य उसे छिपा रहे हों। वे स्वयं धर्म के सच्चे संत थे और प्राचीन संसार के अधिकांश रहस्यों को जानते थे, लेकिन इस किलिन का प्रकट होना मानो स्वर्गीय नियमों से परे एक अनिश्चित तत्व था। भाई, मैं यमलोक जाकर देखता हूँ, झुंती साधु ने धीमे स्वर में कहा। 12 पंखुड़ी वाले पुण्य स्वर्ण कमल पर बैठे जैन साधु ने सिर हिलाया और कहा, भाई, किलिन जाति प्राचीन काल के शासक रहे हैं। यदि उनके वंश में अब भी इतने शक्तिशाली लोग मौजूद हैं, तो उनकी नींव अत्यंत गहरी है और उनका भाग्य अद्भुत है। मुझे लगता है कि हमें उसे पश्चिम में लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से यमलोक हमारे लिए सहज हो जाएगा। उत्तम! झुंती ने हाथ जोड़कर सहमति दी और तुरंत ही सुमेरु पर्वत से गायब हो गए। उधर हाउतियन जेड सम्राट पहले ही यमलोक पहुंच चुके थे। उनके आगमन ने तुरंत होतु का ध्यान आकर्षित किया। यह तीनों लोगों का शासक, जो पहले दांव पूर्वज का शिष्य था, वह उसे कई बार देख चुकी थी। यद्यपि उसकी आभा प्रभावशाली थी और वह स्वर्गीय व्यवस्थाओं का संचालन करता था, लेकिन संतों की दृष्टि में वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था। वे कभी कभी ही उससे बात करते थे और कभी तो मिलने की भी आवश्यकता नहीं समझते थे। होतु संत को बधाई, आपने यमलोक को पुनः व्यवस्थित किया। उसकी आवाज गूंजी और वह प्रकट होकर सीधे मेरे और होतु के सामने आ खड़ा हुआ। जैसे ही वह आया, उसकी नजर मुझ पर टिक गई। उसमें स्पष्ट सतर्कता थी। किलिन जाति प्राचीन युद्धों के बाद इतिहास से लगभग गायब हो चुकी थी और इतने वर्षों में किसी शक्तिशाली किलिन का नाम नहीं सुना गया था। यह जाति तो अब तक समाप्त हो जानी चाहिए थी, फिर यह इतना शक्तिशाली अस्तित्व कैसे प्रकट हुआ? होतु ने पूछा। हाउतियन, स्वर्ग के कार्य अत्यंत जटिल हैं। तुम वहां का प्रबंधन छोड़कर यहाँ यमलोक में क्यों आए हो? हाउतियन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। होतु संत, मुझे दांव पूर्वज छिंगफेंग ने स्वर्ग का शासन सौंपा है और तीनों लोगों का प्रबंधन करने का दायित्व दिया है। अभी अभी मैंने यमलोक में 18 नरकों की स्थापना और स्वर्ग से उतरते पुण्य प्रकाश को महसूस किया, इसलिए मैं यहाँ जांच करने आया हूँ। होतु कुछ क्षण मौन रही, फिर हल्की झुंझलाहट के साथ बोली, तुम स्वर्ग का शासन संभालते हो, यह स्वयं गुरु छिंगफेंग का आदेश है और मैं उस समय उपस्थित थी, इसलिए इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यमलोक अत्यंत जटिल स्थान है और फिलहाल तुम इसका प्रबंधन नहीं कर सकते। मैंने पहले ही किलिन जाति को यहाँ की रक्षा का दायित्व सौंप दिया है। तुम अपने स्वर्ग के कार्यों पर ध्यान दो। वर्तमान में स्वर्ग में भी कार्य बहुत अधिक है और जनशक्ति की कमी है। इन सब बातों को धीरे धीरे ही सुलझाना होगा। होतु के इन शब्दों को सुनकर हाउतियन के चेहरे पर असहायता झलकने लगी, लेकिन वह भी जानता था कि होतु की बात गलत नहीं थी। स्वर्ग वास्तव में अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था।